Hello everyone. We are going to start with law penology, treatment of offenders, and a brand new topic is aims of sentencing. क्या उद्देश्य होता है जब भी जज या मजिस्ट्रेट कोर्ट के माध्यम से किसी व्यक्ति को जिसने क्राइम किया है उसको पनिश करते हैं? So apart from punishment, apart from punishing, the sentencing serves the following purposes as well. तो पनिशमेंट के अलावा जो सेंटेंस का उद्देश्य है वो ये भी होता है जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ. तो फर्स्ट वन इज पनिश द ऑफेंडर. ऑफ कोर्स दिस इज द बेसिक एम ऑफ सेंटेंसिंग, दैट इज पनिशिंग द रॉन्ग डूअर फॉर हिज एक्ट. This can include going to prison, doing unpaid work in the community, obeying the curfew, paying a fine, etc. तो जो भी आपने गलती करी है उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी. Therefore, punishment and punishing the offender is the very first aim of sentencing. Second one is to reduce crime. तो दूसरा जो मुख्य उद्देश्य होता है punishment का, sentencing का, that is to reduce the crime. Crime घटना चाहिए. This is the प्रिवेंटिव एंड डिटरेंट इफेक्ट ऑफ सेंटेंसिंग. तो ये एक तरह का बचाव करने वाला कारण है, प्रभाव है इसका सेंटेंसिंग का, कि बचाता है सोसाइटी को. So this is the preventing and deterrent effect of sentencing, whereby it prevents the offender from committing more crime and puts other off from the committing similar offenses. तो क्राइम करने वाला व्यक्ति जो क्रिमिनल मानसिकता के लोग होते हैं उनको रोकता है और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी सबक मिलता है. Therefore they are also deterring themselves, stopping themselves from committing a similar offense. For example, जैसे कि दहेज से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, डाउरी केसेस, तो उसमें जब सज़ाएं टफ करी गई तो फिर जो लोग थे, जो परिवार वाले थे, वो फिर बहुओं को बचा के रखने लगे, क्योंकि उसमें वो समझ गए कि मिलना तो कम है और नुकसान ज़्यादा हो जाना है अपना. थर्ड एम इज़ रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेट ऑफेंडर्स. तो जितने भी ऑफेंडर्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करना, उनके चाल चरित्र और सोच में एक रिफॉर्मेशन ले आना ताकि वो समाज में प्रोडक्टिव फोर्स बन जाए. This is the reformative aspect of sentencing by which it tends to change an offender behavior to prevent future crime. For example, by requiring an offender to have treatment for drug addiction or alcohol abuse. Fourth one is to protect the public. This forms a preventive aspect of sentencing in which the public is protected from the offender and from the risk of more crimes being committed by them by putting them in prison, restricting their activities, supervision by probation. तो पब्लिक को प्रोटेक्ट करना, आम जनता की सुरक्षा. तो ऐसा कोई क्रिमिनल हो, क्राइम माइंडेड व्यक्ति हो, तो उसको बेटर है कि उसको सलाखों के पीछे बिहाइंड द बार्स उसको रखा जाए और उसको पनिशमेंट में रखा जाए ताकि कि जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो सुरक्षित रह सके. फिफ्थ वन इज़ टू मेक द ऑफेंडर पे बैक. तो ये भी एम होता है कि जो ऑफेंडर होता है, जिसने गलती करी है, वो समझे कि उसने कितना नुकसान किया है अगले का. सो ही हैज़ टू पे बैक. फॉर एग्जाम्पल, बाय द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन और थ्रू द restorative justice. Restorative justice gives victim the chance to tell offenders about the impact of their crime and get a apology. तो जब ऑफेंडर पे बैक करता है तो उससे दो फायदे होते हैं. एक तो जो नुकसान हो चुका है व्यक्ति का, उसको थोड़ा बहुत फुलफ़िल करने का उसको एक बेस मिल जाता है, एक हेल्प मिल जाती है, और साथ ही साथ जिसने वो नुकसान किया है उसको भी एक कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि उसने किस लेवल का नुकसान किया, कितना नुकसान किया. So this were your 5 major aims of sentencing. I hope this will help you to understand the field of law and the process of legal sentencing. Keep studying, stay blessed. Bye bye for now.